मैंने जब दिल्ली का चुनाव शुरू हुआ तभी भविष्यवाणी करती थी कि दिल्ली में भाजपा जीतेगी। और दिल्ली के चुनाव में ही नहीं, हरियाणा का जो कठिन चुनाव था इसमें एग्जिट पोल भी हमारे खिलाफ थे और एजेंसियां भी हमारे खिलाफ रिजल्ट दे रही थी। तब भी मैंने डंके की चोट पर कहा था कि भारतीय जनता पार्टी जीती और भारतीय जनता पार्टी जीती और दिल्ली में भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। सब मोदी जी ने महाकुंभ में स्नान किया है उसको हाँ, तो इस देश में हर आदमी को अपने धार्मिक अनुष्ठान करने की इजाजत संविधान देता है। अब ये जो लोग एतराज उठा रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि इस देश में तो सारा साल कोई ना कोई चुनाव होता रहता है, इसका मतलब मोदी जी तो अपना कोई धार्मिक अनुष्ठान नहीं कर सकते। इसे पूछना चाहता हूँ कि कांग्रेस पार्टी का चुनाव निशान हाथ है, तो चुनाव वाले दिन क्या आप हाथ घर रख के आते हो? ये सब को लेकर क्या कहेंगे? नहीं, देखिए, इसमें कुछ भी गलत नहीं है। गैर कानूनी तरीके से किसी भी देश में अगर कोई भी लोग जाए, उस देश को उनको निकालने का पूरा पूरा अधिकार है। मैं तो कहता हूं कि हिंदुस्तान को भी अमेरिका के इस कार्य से सबक लेते हुए ये जो लाखों करोड़ों लोग हिंदुस्तान में गैर कानूनी तरीके से घूम रहे हैं, इनको भी इनके देशों का रास्ता दिखाना चाहिए। जन्म कहीं लेते हैं, रोटियां हमारी खाते हैं। 1 से 5 के बीच ही रहेगा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी और क्या इसके पीछे का मोटिव है? नहीं, ऐसा है कि कुछ अधिकारी रोज अपॉइंटमेंट मांगते रहते, तो मैं तो अवेलेबल रहता हूँ, जवाब मिल लो। इसलिए मैंने एक ऑफिस ऑर्डर जारी किया है कि दफ्तर में मैं 1 से 5 रहता हूँ, जवाब मिल लो। और अम्बाला के लिए अधिकारियों के मिलने के लिए अम्बाला में भी मैंने अधिकारियों को क्या रखा है कि मैं कभी किसी को अपॉइंटमेंट नहीं देता। मैं 10 से 12 बजे तक घर रहता हूँ, तो 10 से 12 मिल लो। 10 का 10:30 हो सकता है, 12 का 12:30 हो सकता है, पर मैं सबको मिलता हूँ। मैंने आज तक किसी को अपॉइंटमेंट दी नहीं, ना यहाँ दिया ना दफ्तर में दिया। भाई और मिल लो, मैं तो हर वक्त अवेलेबल हूँ। वे सब अम्बाला कैंट में चुनावों को लेकर क्या तैयारी हो रही है? देखिए, अम्बाला कैंट में नगर पालिका के चुनाव की घोषणा हो गई है, संगठन पूरी तरह से तैयार है और ये चुनाव जो है हमारे जो मुख्यमंत्री हैं नायब सिंह जी सैनी, उनके चेहरे पर लड़े जाएंगे। उनके चेहरे पर दिल्ली का चुनाव लड़ा गया, उनके चेहरे पर महाराष्ट्र का चुनाव लड़ा गया और ये चुनाव भी उनके चेहरे पर लड़ा जाएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।